उसके तो 25-26 साल उम्र थी। तो आंटी आप ना मुझे बड़ी अच्छी लगती हो ना करना, एक दो दफ़ा हाथ पकड़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इनके 54 रिएक्शन के एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों आज जो हम वीडियो देखने जा रहे हैं वो काफ़ी ही दर्दनाक वीडियो है, क्योंकि एक 45 साल की महिला के साथ एक 25 साल के लड़का, वो भी काम करने जिसके यहाँ जाती थे, उसके साथ दुष्कर्म करने का कोशिश किया एवं उस महिला के घर से उसको भाई भी निकाल दिया। तो क्या है पूरी सच्चाई, चलिए वीडियो में देखते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मुझे आप पहले ये बताएं कि आप क्या काम करती हैं? कुकिंग का? जी कुकिंग का पहले करती थी मैं, अच्छा। अब तो वेटरिंग का कर रही हूँ, पहले कुकिंग का करती थी। अच्छा, कुकिंग के में मुझे ये बताएं कि आप कहाँ करती थी? वो कारखाना था एक, उसमें करती थी। 7-8 मर्द थे, उनका खाना बनाती थी। खाना बनाती थी? जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फिर वहाँ क्या हुआ ऐसा जिस पे मुझे तो जब आपने बताया मैं तो शर्मिंदा हुआ कि एक माँ की उम्र के साथ कोई इस तरह की बात करे। हाँ क्या जी। हुआ मुझे बताएं। वो तो मालक का भाई था, तो कहता है कि क्या उम्र थी? उसके तो 25-26 साल उम्र थी। तो आंटी आप ना मुझे बड़ी अच्छी लगती हो। तो मैंने कहा बेटा आप तो मेरी उम्र के जो बेटे की तरह हो, तो मैं एज वाइज हूँ, तो नहीं मुझे आप बड़ी अच्छी लगती हो, ये है वो। फिर उसने रोज़ बैठ जाना पास और कुछ ना कुछ बातें करनी। तो मैंने खाना बनाते हो ना, और कुछ ना करना, एक दो दफ़ा हाथ पकड़ा। तो फिर मैं, आपकी एज क्या है माँ जी? जी मेरे 45 साल हैं। अच्छा, फिर? तो फिर जब हाथ पकड़ा है ना, तो मैं फिर वहाँ से छोड़ के मैं घर चली गई हूँ। तो बच्चों ने पूछा कि आप क्यों आ गई हैं? मैं कहा वैसे तबीयत ठीक नहीं है। फिर मेरी मजबूरी थी, मैं दूसरे दिन भी चली गई। तो फिर वो जो है ना वो गलत हरकत पे आ गए ना। अच्छा। हाँ जी। तो मुझे आप मेरे साथ निकाह कर लें। मैं कहा इस दौर में कौन है 25-26 साल का वो मई को जो है ना वो निकाह करे, नहीं किस तरह का दौर ठग रहा था? हाँ जी। तो नहीं मैं करूँगा, ये है वो है, इस तरह ना। तो फिर वो बदतमीज़ी पे उतरा। फिर उसको मैंने एक लगाई है, तो वहाँ से मैं निकल आई हूँ। तो फिर मैंने वहाँ काम छोड़ दिया। तो उसके बाद जो है वो हालात तो बहुत घर के ख़राब। उसको मारा आपने? हाँ जी, मुंह पे थप्पड़ मारा ज़ोर से। तो चेक करें कि उसकी एज देखें। हमारा माशरा, इसमें सबसे बड़ी बात है तरबियत, औलाद की तरबियत करना। जो लोग तरबियत नहीं करते ना, उनकी औलादें ऐसी बनती हैं गंदी, किसी को गलत बात करना। कोई माँ की उम्र, देखें हमारी माँ की उम्र की 25-26 साल का लड़का क्या गंदी और गलीज़ बात कर रहा है। सबसे बुरी बात इस माशरे की आप चेक करें, ये हमारा ही माशरा ना, जिसमें आप फिर लोगों को तब भी कभी चढ़ जाती है कि हमारे माशरे में ऐसा हो रहा है, इसको ना करो ना बोलो। तो ये तुम हमारा माशरा नहीं है, ये किसी और का माशरा है। हम मुसलमान हैं, हम कहाँ से मुसलमान के लाने के लायक हैं? मुसलमान होने के लिए हमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें चाहिए। हम हैं मुसलमान, मुसलमान ऐसे होते हैं। मुसलमानियत रह ही कोई नहीं गई, क्योंकि लेट हमारे लिए तो रह ही कोई नहीं गई। क्यों? आप करती क्या है वैसे? कितना कमाती हैं महीने का? पहले तो वो 8,000 ले रही थी ना, तो फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी। उसके बाद इतनी तंगी देखी ना कि आपकी सोच है। अब ये फिर किसी के घर में बर्तन धो लेने, फिर वो दाइयों माइयों का भी काम कर लेती थी, वो कर लेना, और इस तरह ही बस गुजारा कर रही हैं। बहुत मुश्किल से। तो ये बताएं, बच्चे पढ़ते हैं? नहीं, वो फिर मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ ना, वो फिर कर रही थी ना, खाने का भी कर लेती थी, पढ़ाई का भी कर लेती थी। फिर उनका इंतकाल हो गया, फिर भाई भाभी ने घर से निकाल दिया। तो चेक करें, एक तरफ ये परेशानी की जवाब के लिए गई है और वहाँ ये मसला आ रहा है, और दूसरी तरफ घर से भाभीयों ने भी निकाल दिया। तो सोचें इनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही होगी इस उम्र में। इस सच बताना है, एक सामने देख के कैसी गुजर रही है। हाँ, बहुत मुश्किल गुजर रही है। जब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ, पहले खामन का हो गया था, फिर बेवा हो गई। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला कि मर्द बनूं। तो उसके बाद फिर अम्मी का सहारा था। उसके बाद अम्मी जॉब करने गई हुई थी, उनका एक्सीडेंट हो गया डॉक्टर हॉस्पिटल के पास। तो जब अम्मी का पता चला कि उनका इंतकाल हो गया, तो मैंने कहा मेरी दुनिया उजड़ गई, आज मैं बेवा हुई हूँ। पहले नहीं हुई थी, मुझे मेरी माँ मरी है, फिर मैं बेवा हुई। मुझे पता था कि मेरी माँ मर गई है, अब मुझे भाई घर से भी निकाल देंगे। फिर बच्चे मेरे पास रोते हैं कि अब हमारे नानो मर गई हैं, तो अब मामू वगैरह मामी हमें घर से निकाल देंगे। तो जब वही बात हुई, जब अम्मी के दफना दिया तो चले गए। कुछ अरसे बाद उन्होंने कहा जी यहाँ से निकले। फिर मैं बच्चों को लेके घर से निकल गई। वो भी कोई
आदमी था, वो कह रहा है यहाँ पे आ जाए, किसी बच्चे छोटे ना काम पे रखवा दूंगा मैं। वहाँ चली गई, उसकी भी नीयत ख़राब थी, तो मैं निकल तो गई घर से, मगर उसका भी पता चला कि वो भी जो है ना बेईमान मर्द था, तो फिर उसको भी छोड़ा, घर से बेघर हुई। उसी दिन मैं निकल गई, क्योंकि भाई कह रहे थे सामान आपका बाहर फेंक देंगे, यहाँ से निकलो। फिर मैं सामान उठाया, थोड़ा सा गाड़ी करवाइए, चली गई। आगे से उस आदमी ने कहा जी आप जो है ना मेरे साथ निकाह कर लो या वैसे रहो। मैंने कहा नहीं जी, मैंने अपने बच्चे पालने हैं, मैं नहीं रह सकती। तो इस तरह जो है ना मैंने अपना उस बंदे से जान छुड़वाई। कितना मुश्किल है वैसे बताएं एक औरत के लिए इस माशरे में? बहुत ज़्यादा। आप तो माँ जी मतलब आप तो सही बड़ी एज है आपकी, समझदार भी हैं, तो समझदार औरत के लिए कितना मुश्किल? समझदार के लिए इतनी मुश्किल आई है, तो जो आम होगी उसके लिए कितनी होगी। बहुत मुश्किल टाइम देखा, बहुत भूख देखी है, बहुत मैंने अपने बच्चों को जो है ना रुलते हुए देखा है। अब भी 4 महीने पहले एक टाइम मैं खाना खा रही थी, मेरे बच्चे एक टाइम खा रहे थे, ये अल्लाह गवाह है, ये 3 बच्चों के साथ। हालांकि मेरे नंदे भी थी, सारा साहब हैसियत मेरे घर किसी ने सालन की कटोरी तक नहीं भेजी। कभी बच्चे भूखे रहते? अरे अब जब आटा महंगा हुआ तो मैंने अपने बच्चों को खुद कहा, मैंने कहा बच्चे दो वाले खा लिया करो। मैंने अपने बच्चों को जब ये बात कही ना तो मेरे सीने पे छुरी चली। कहते हैं मामा हमको तो ज़्यादा भूख है। मैंने कहा नहीं बच्चे, आटा भी महंगा इतना हो गया, तो मेरे पास पैसे भी कोई नहीं, किराया भी नहीं दिया गया, बिल भी नहीं दिया गया। फिर मैंने अपने वो भांजी है उससे मैंने मिन्नत की, मैंने कहा मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है, तो मुझे अपने घर में सारा दो। साथ मेरी नंद का घर है, फिर उन्होंने मुझे सारा दिया। तो अभी भी ऐसे दिन होते हैं कि भूख से? हाँ, अब उनके भांजी के घर गई हूँ, महीना उनके घर रहे हैं, उन्होंने रोटी पानी दिया है। जायज़ कैश नंबर है जी है मेरे। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा कि एक औरत को जिसका शादी होता है उसका पति डेट कर जाता है, और उसके वह अपने पिता के घर में रहता है, उसका पिता डेट कर जाता है, उसका माँ डेट कर जाती है, उसके बाद उसका भाई उसको घर से निकाल जाता है, और वह जहाँ तहाँ ठोकर खाए घूरता है, और अंत में वह मजदूरी कर कर के खाता है, लेकिन उसको कहीं भी अच्छा आदमी नहीं मिला, हर जगह पे उसको बुरा आदमी मिला। तो दोस्तों ये था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।